तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे और मग्न होंगे। मैं पांडव सर आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो क्लास 10th का मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, जिसका ये आज छठा वीडियो बनने वाला है। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, तब जाकर इस वीडियो को आप लोग देखें, ताकि आपको बेहतर से समझ में आ सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सवाल आपका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। पिछले क्लास में हम आप लोगों को 3m या 3m + 1 के रूप में बताए थे। आज हम लोग यह साबित करने वाले कि कोई धनात्मक पूर्णांक अगर हम घन करेंगे यानी पावर 3 करेंगे तो क्या हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं क्या? तो आइए, वो कौन सा धनात्मक पूर्णांक है उसका नाम हमें मालूम नहीं, तो मान के चलेंगे। तो लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे हम लोग? माना कि वह धनात्मक पूर्णांक ए है। कौन है वो धनात्मक पूर्णांक? ए है। तथा बी बराबर जानते क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब को सजी बी बराबर 9 हम कैसे अपनी मर्जी से मान ले, क्योंकि ये रूप देखिए, ये जो है ये बार बार किसका रूप ले रहा है? बी का जगह ले रहा है। ये बी का जगह ले रहा है, बी का जगह ले रहा है। आप लोगों को एक सूत्र मालूम होना चाहिए, ए बराबर सूत्र होता है BQ + R। यहाँ पर देखिए बार बार बी की जगह पे कौन आ रहा है? मैंने 9m या 9m + 1, 9m + 8। तो कहने का मतलब ये जो 9 देख रहे हैं आप बार बार, ये 9 किसका जगह ले रहा है? वो बी का जगह ले रहा है। यही कारण है कि हमने बी बराबर क्या माना? 9 माना। जब बी बराबर 9 माना तो इसलिए संभवतः आर बराबर जो होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, बस 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि आर का मान हमेशा 20 से क्या होता है? छोटा होता है। अगर आप लोग मेरा पिछले वीडियो देखते जाते हैं तो हमको लगता है इधर कहीं आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहां तक आप लोग समझ गए? लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से उनका कहना था ए बराबर BQ + R होता है। यह सूत्र होता है। अब हम लोग लिखेंगे जब R बराबर 0, माने आप यहां से बारी बारी से मान रखोगे ना, तो आप मान लीजिए R बराबर के लिए आप 0 लिए, 0 लिए, तब बात नहीं, तब ए बराबर क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर आप मान रखो, बी की जगह पर आप क्या रखोगे? पहले लिखे देते हैं, BQ + R लिख दिए। अब ए बराबर मान रखो, बी की जगह पर आप क्या रखोगे? 9 रखोगे। क्यों की जगह पर आप क्या रखोगे? कुछ नहीं, क्योंकि क्यों क्या है? कोई एक पूर्णांक है + R। आपने खुद बराबर आप क्या रख रहे हैं? 0, तो आप 0 रखिएगा। तो पता चला ए बराबर क्या हो गया? 9Q, क्योंकि 0 को जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक तो धनात्मक पूर्णांक निकल गया, लेकिन इसका हमें क्या करना है? घन भी करना है, क्योंकि प्रश्न से कहा जा रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका घन करके दर्शाइए कि उसको हम लोग 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो इसी चीज को साबित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो a बराबर 9Q है। अब लिखेंगे घन करने पे, क्या करने पर? घन करने पे। दोनों तरफ नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे घन करने पर, क्योंकि संख्या का अब क्या करना है हमको? घन करना है, क्योंकि प्रश्न कर रहा है जी। तो घन करेंगे तो घन का मतलब पावर 3। अब यहाँ पर a का घन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a3। यहाँ पर जो 9Q का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9Q। इसका भी क्या करेंगे? घन। अब आप लोगों को थोड़ा गुना करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरा मदद करना पड़ेगा, ठीक है? चलो ध्यान दीजिए, a का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? AQ बराबर 9 का घन करेंगे तो क्या होगा? 9 गुना 9 3 बार करिएगा तो 729 होता है। Q का घन करेंगे तो Q का क्यूब ही हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे आप 27 को कॉमन ले सकते हैं, 81 कॉमन ले सकते हैं, 9 भी कॉमन ले सकते हैं, 3 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमें कॉमन तो 9 लेना है, क्योंकि साबित तो 9 के रूप में करना है।
इसलिए यहाँ पे कॉमन और भी कुछ आ सकते थे, लेकिन हमको कॉमन क्या लेना है, नो लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, नो को कॉमन लेंगे। तो नो कॉमन लेने के बाद नो से भाग दीजिएगा आप 729 में, तो शायद 81 आता है। कितना आता है, 81। और क्यू क्यू तो जस का तस क्या होगा, बच गया। इसी को आप चाहे तो 9m लिख सकते हैं, लेकिन 9m लिखने के बाद ये लिखना पड़ेगा, जहां एम ए बराबर पूरा को मान लिए 81 क्यूब को ही आपने क्या माना एम, मैंने इसके जगह पर आप एम रख सकते हैं। अपनी मर्जी है एम का मान रखने का। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे। एक काम तो आपका हो गया। अब हम जो लिखने वाले हैं वो लिखेंगे, इसको डिलीट करते हैं, समझे मेरी बात। लिखेंगे जब r बराबर 1 तब ए बराबर, सूत्र तो होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान है नो, आप लोग जानते हैं। क्यू तो जस का तस रहेगा, आर का मान आप खुद बोले क्या है, 1 है। जब आपने आर बराबर 1 रखा तब उस समय की संख्या क्या है, ये आया ना। अब इसका भी क्या करना पड़ेगा हमको, घन, क्योंकि घन कर करके पता करना है। इसका घन करेंगे, लिखेंगे घन करने पर। हे विद्यार्थी, ए का घन करेंगे तो हो जाएगा ए का घन ए क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा 9q + 1। इसका भी क्या करेंगे हम लोग, घन करेंगे। ए का तो ए क्यूब ही होगा, लेकिन अब यहाँ पे एक समस्या हो जाती है कि यहाँ पे 9q + 1 का क्यूब करना है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, तब जाके ही बनेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। तो आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए, आपको संतुष्टि के लिए हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं। इससे पहले हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक सूत्र हम लिखने वाले हैं। बातें पीछे छोड़ रही हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a + b का होल क्यूब बराबर, सूत्र होता है a क्यूब + 3ab इंटू में a + b, लास्ट में होता है b क्यूब। ये सूत्र ही होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है, तो अभी आपको समझने के लिए लिख भी दिए। अब यही सूत्र का यहाँ पर क्या करना है, प्रयोग करना है। ए का क्यूब तो ए क्यूब ही होगा बराबर। अब ये तो चला गया पूरे सूत्र पर। यहाँ सूत्र होता है ए है तो ए क्यूब करना, एक ये आपका ए है, अब प्लस के बाद ये आपका क्या है, बी है। भाई साहब, आपका ये ए है पूरा, ये आपका क्या है, बी है। तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको समझाने है तो लिख लेते। क्या है आपका, समझो, ए है। मेरी बात समझो। अब यहाँ पे एक क्यू सूत्र होता है, एक क्यू, तो अर्थात हम क्या करेंगे, 9q लिख के इसका भी क्यूब करेंगे। प्लस लिखो, 3 लिखो, इसके बीच में कुछ नहीं, तो इंटू मैंने गुना। ए का मान तो 9 है, इंटू बी का मान तो 1 है, फिर इंटू में लिखे a + b, मतलब 9q + 1 लिखेंगे। लास्ट में b क्यूब, मतलब a का क्या करेंगे हम लोग, होल क्यूब करेंगे। अब इसको सॉल्व करते, 9 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 729, क्यूब का तो क्यूब ही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9 × 7, 27 गुना 9 कीजिए, पता नहीं कितना था, आप लोग गुना करके रखो जी, गुना करके बताइए जल्दी से फटाक से। यहाँ पे 9 कितना हो जाता है, 27, 27 गुना 9 करिए। यहाँ पे 27 गुना हम कहीं रफ में गुना करते हैं, 9 तो हो जाएगा 9 × 7 = 63 का 3, बाकी बचा 6, और 9 दूनी 18, 18 से कितना हो जाता है, 24 होता है, 243। आप लोग क्यों नहीं बताते जी, गुना करके रखिए, क्या हो जाएगा, 243 हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कभी कभी गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करते हम गुना नहीं करेंगे, क्योंकि हमें गुना से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ बाहर को गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 27, और यहाँ पे क्यू हो जाएगा। बस इतने काम करिए, ठीक है। इंटू में 9q + 1 10 का तस रहने दो, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। अब इतना होने के बाद हमें तो एक ही चीज याद है, हमें तो 9 कॉमन लेना है, क्योंकि 9m के रूप में हमें साबित जो करना है। तो यहाँ पे हम लोग 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक में ही कॉमन बना सकते, क्योंकि एक में तो 9 से भाग लगेगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक में 9 कॉमन लेंगे, तो घेरिए 9 से भाग देंगे, इतना में तो आ गया 81, और उसके बाद क्यूब प्लस इसमें 9 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, 3 बार में जी, 3q बचेगा, और इंटू उधर कौन बचेगा, 9q + 1, सब 10 का तस बस ले रह गया, ठीक है। इसको जो है ना बड़ी ब्रैकेट से घेर दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब प्लस में इधर क्या लिखेंगे, 1। अब देखिए किसी को हम लिख सकते हैं 9m प्लस में 1, मतलब ये 9 ये पूरे को हमने क्या मान लिया, m प्लस में 1 लिखना पड़ेगा। जहां यहाँ पे समझने के लिए लिखना पड़ेगा, चूंकि जहां ये जो है m बराबर है, वो है क्या चीज, 81 क्यूब का क्यूब प्लस 3q इंटू में है 9 क्यूब + 1।
आपका 2 काम हो गया, लेकिन अभी भी हमारा एक काम क्या है, बाकी है। चलिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे फिर हम इस सवाल को आगे खींचेंगे। अब हमारा 2 काम होने के बाद लिखेंगे जब r बराबर 2, तब a बराबर हो जाएगा आपका बी क्यू प्लस आर। हे विद्यार्थी, आपने जब r बराबर 2 रखा तो a बराबर स्वाभाविक है, और b का मान हम लोग जानते कितना है, 9 है। यहाँ पे लिखेंगे 9 q प्लस r का मान तो आप 2 है। अब लिखेंगे घन करने पे, क्या करने पर, घन करने पर। अभी सब कुछ उतना विस्तार से बताने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इस बार मैंने इस टाइप का 2 बार बता चुके अभी तुरंत। तो अब लोग फर्स्ट हम लोग खींचते हैं, तो घन करेंगे तो क्या है, एक का करेंगे तो एक क्यूब हो जाएगा, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 2 का क्या करेंगे हम लोग, घन करेंगे तो ओ ऐसा आ जाएगा। और आप लोगों को सूत्र मालूम है नहीं है, एक बार फिर समझाते, चलो फर्स्ट में घन के सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, घन होना चाहिए था a प्लस बी का होल क्यूब बराबर। सूत्र याद रखना पड़ेगा आप लोगों को भी, जो भी देख रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं सबको कहते हैं याद रखना होगा। हमें तो याद है, हम तो लिख रहे हैं, आप लोगों को भी लिखना है। सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, लास्ट में होता है b क्यूब। ये सूत्र ही होता है। अब इस सूत्र पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो a क्यूब बराबर, अब इसको देखो, ये समझाने के बाद बीच में ही लिख देते हैं, ताकि आप जस्ट सामने में सूत्र देखो तो आपको इस चीज का अनुभव भी होगा, अच्छा इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a क्यू है, तो हमारे पास एक जगह पे 9 क्यू, तो 9 क्यू का होल क्यूब करेंगे, और इसे लिखेंगे 3 इंटू का मतलब a का मान पहले से क्या है 9 इंटू b का मान इस बार क्या है, लेकिन 2 है। फिर घेरिए a प्लस बी लिखना है, अर्थात 9 क्यूब प्लस 2 लिखना है, लास्ट में b क्यूब मैंने हम लिखेंगे क्या चाहिए, 2 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। a क्यूब बराबर यहाँ पे 9 का, 1 मिनट ठहरिए, 9 का क्या जाएगा 729 क्यूब का करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फटाफट गुना करते हो जाता है, 27 गुना 2 हो जाएगा 54 क्यूब, इंटू में 9 क्यूब प्लस 2, ये जस्ट का रहने दो, उसका कोई काम नहीं। अब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। आप लोगों को मालूम है सब होना चाहिए। अब यहाँ पे ठहरिए, अब यहाँ पे हम लोग 9 ही कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको 9m के रूप में जो प्रूव करना है। 9 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से यहीं तक आ गई, अलग में छूट जाएगा, क्योंकि इसमें 9 से पूरा भाग नहीं लगेगा। तो हम 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पाएगा, यहाँ पे 81 क्यूब बचेगा, प्लस में यहाँ पर भाग देंगे तो 4 क्यूब हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 9 क्यूब प्लस में 2। घेर दिए, इसको बड़ी ब्रैकेट से घेरिए, क्योंकि एक ब्रैकेट पहले से अंदर में मौजूद है, प्लस में इधर क्या लिख देंगे, बाहर में 8। अब इसी को लिख सकते हैं 9m प्लस में 8। अब यह लिखना पड़ेगा, जहां ये m बराबर ये पूरे चीज क्या है 81 क्यू का क्यूब प्लस 4 क्यूब, इंटू में क्या लिखेंगे 9 क्यूब प्लस में 2। यही आपका क्या चीज, m का मान। तो हम देख रहे हैं कि हमने जब कोई धनात्मक पूर्णांक a माने थे, उसका जब हमने बारी बारी से घन किए तो एक बार 9m आया, एक बार 9m प्लस 1 आया, और एक बार 9m प्लस 8 आया। उसी प्रकार से r का मान जब 3 रखिएगा, एक मिनट ठहरिए, जब आप 3 रहने दो, ये सब छोटी मोटी बातें, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तब हम लोग यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक हो जाते हैं लिखते क्रम में। तो हमने देखा कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, और उसका जब मैंने घन किया बारी बारी से, एक बार मैंने जब r बराबर 0 रखा तब उसका घन किया तो 9m आया, जब r बराबर 1 रखा तब घन किया तो 9m प्लस 1 आया, जब हमने r बराबर 2 रखा तब उसका घन किया तो वहां पर 9m प्लस 8 आया। इस प्रकार सब 3 रखिएगा तो फिर लौट को ही आएगा 9m, फिर आप 4 रखोगे तो फिर 9 प्लस 1 आएगा, फिर आप ऐसे 5 रखिएगा तो 9 प्लस 8 आएगा, यही क्रम आते रहेगा। आप इसको आप लोग अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह गई कि हम लिख सकते हैं अंतिम में, अतः धनात्मक पूर्णांक हम ये ना माने थे जी, अतः धनात्मक पूर्णांक a के घन को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत है बोलिए। ये सवाल भले ही लॉन्ग था, पर मैंने अपने तरफ से इसको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।